इंडियन होने की वजह से ट्रेवलर नोमैड शुभम को अमेरिका में फिर से फेस करना पड़ा रेसिज्म। तो पूरी स्टोरी क्या है आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज के कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है ट्रेवलर नोमैड शुभम की तरफ से। तो चलिए, नोमैड शुभम यूएस से पनामा जा रहे थे। तो रूल ये है कि अगर किसी पर्सन के पास यूएस का वीजा है तो उस पर्सन को पनामा एंड कोलंबिया का वीजा नहीं लगवाना पड़ता। लेकिन जब शुभम यूएस के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पहले उन्हें उनका बोर्डिंग पास ही नहीं दिया जा रहा था। एंड वहाँ के ऑफिशियल का ये कहना था कि शुभम को पनामा का वीजा चाहिए, इसके बाद ही उन्हें बोर्डिंग पास मिलेगा। आसो जब उन्हें बोर्डिंग पास मिल भी गया किसी तरह तो उन्हें बोर्ड करने ही नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद शुभम काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो यूएस एयरपोर्ट ऑफिसर के साथ बहस कर लेते हैं, जिसका वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हो। I'm not recording you. I'm recording myself. So, do you want me to call TSA? I'll call TSA right now for you. I'm not recording yourself. Can I record myself or no? Okay, so you need to do it away from They just like they didn't tell me anything. They just like, oh, you can't take this plane. But give me proper reason because the reason I don't understand. Sir, just show me your ID before you're going. You're good. I already informed my supervisor that you want to speak to her, okay? Yeah, I need to get in this plane then. She's on her way, she said, okay? वैसे आपको बता दूं कि कुछ ही महीनों में शुभम इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेवलर बनने वाले हैं, जिन्होंने सबसे कम एज में पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को ट्रेवल कर लिया। आसो शुभम को इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी भी फॉलो करते हैं। एंड अगर आपको शुभम के बारे में अच्छे से जानना है और उनकी हसल के बारे में जानना है तो आप ये वाले वीडियो देख सकते हो। तो आप इन्हें जानते हो शायद नहीं, तो आप बता दो कि ये है यूपीएससी टॉपर कृष्टि देशमुख के हस्बैंड, जो कि खुद भी एक आईएएस हैं। एंड इनका नाम है नागार्जुना गौड़ा। तो चलिए, नागार्जुना गौड़ा जी कंटेंट क्रिएटर्स को थ्रेड देना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि कुछ ही टाइम पहले अमित किलौरी ने नागार्जुना के अगेंस्ट एक वीडियो बनाया था। वैसे ये वीडियो उनकी अगेंस्ट में नहीं था। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि नागार्जुना गौड़ा के डिपार्टमेंट को कुछ लोगों ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए गवर्नमेंट पोर्टल पर एआई जनरेटेड वीडियो शेयर कर दिए थे। एंड इसी टॉपिक के रिगार्डिंग अमित किलौरी ने वीडियो शेयर किया था। आज तो अमित की वीडियो को काफी सारे पॉलिटिशियन एंड मीडिया में भी यूज किया गया। तो नाउ आईएएस नागार्जुना अमित किलौरी के अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का थ्रेट देना शुरू कर दिए हैं। आईएएस नागार्जुना अमित किलौरी के इंस्टाग्राम पर एसएमएस करते हुए लिखते हैं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करने वाला हूं। आज तो नागार्जुना ने सेक्शन भी मेंशन किए हुए हैं कि किस सेक्शन के अंडर ये केस फाइल किया जाएगा। फर्दर वो लिखते हैं कि ये एसएमएस नोटिस जैसा ट्रीट किया जाएगा एंड एक्शन विल बी टेकन अंडर क्रिमिनल लॉज, जिसके रिप्लाई में अमित किलौरी क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। फाइलिंग ए क्रिमिनल डिफेमेशन केस अगेंस्ट यू, ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट भी हैं, भारतीय न्याय संहिता आईटी एक्ट के भी हैं। This is to be treated as a notice served and action will be taken against the criminal defamation laws. First of all, legal notice my Gowda. सेकेंड ऑफ ऑल, ऐसे नहीं होता है लीगल नोटिस। इंस्टाग्राम के डीएम पे फ्लर्टिंग की जाती है। लीगल नोटिस को भेजने का एक प्रोसेस दूसरा होता है। आजकल लवासना में ट्रेनिंग में चल क्या रहा है, दिस इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ लीगल नोटिस, रादर इट कैन एक्चुअली बी ट्रीटेड एज एन इंटिमिडेशन थ्रू सोशल मीडिया। वैसे बता दूं कि ये वही आईएएस नागार्जुना है जिन्होंने एथिक्स पर किताब लिखी है और खुद अक्यूज रहे हैं 10 करोड़ रुपए का घूस यानी कि ब्राइब लेने के लिए। शॉर्ट में आपको बता दूं कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था जो कि इलीगल था, तो उस प्रोजेक्ट पर 51 करोड़ रुपए का फाइन लगा था, जिसे आईएएस नागार्जुना ने घटाकर मात्र 4000 रुपए कर दिए। उसके बदले में उन्हें 10 करोड़ रुपए मिले थे। ऐसी अपडेट भी कुछ ही मन पहले आई थी। एंड नाउ आईएएस नागार्जुना कंटेंट क्रिएटर्स को धमकियां देते हुए फिर रहे। तो आईएएस नागार्जुना के रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं दीपेंद्र गोयल, जो की जोमेटो एंड ब्लिंकिट के फाउंडर है, उनके बारे में। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले गिग वर्कर्स एंड जो ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया था, क्योंकि उनका कहना था कि इन ऐप के टाइम लिमिट की वजह से उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आज इस मुद्दे को भी पार्लियामेंट में भी उठाया गया था। तो चलिए, दीपेंद्र गोयल यूट्यूबर राज समानी के साथ एक पॉडकास्ट करते हैं। एंड इस पॉडकास्ट में जब राज समानी उनसे इस मैटर के बारे में पूछते हैं कि डिलीवरी राइडर को काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा, उसके बारे में दीपेंद्र का क्या ख्याल है। तो दीपेंद्र बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि डिलीवरी पर्सन को टाइम लिमिट दिया ही नहीं जाता। इट मींस कि जो डिलीवरी राइडर आपके पास सामान लेकर आ रहा है 10 मिनट में, उसे पता ही नहीं होता है कि उसे कितनी देर में सामान डिलीवर करना है। आई डोंट थिंक सो। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे डिलीवरी पार्टनर्स, हमारे ब्लिंकिट, जोमेटो में ना किसी राइडर को ना कोई टाइमलाइन कभी नहीं जाती कि आपको इतने बजे तक खाना वहाँ पे ना पहुँचाना है। 10 मिनट का टाइमर नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं है। ब्लिंकिट में भी नहीं? ब्लिंकिट में भी नहीं है। ये ना हम समझा के सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट गिव अप मोड में आ गए हैं यार। 10 minutes is not enabled through us asking people to drive fast. 10 minutes is enabled by density of stores.
दे आर जस्ट तो ना सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर लेट डिलीवरी के लिए सारा ब्लेम डिलीवरी राइडर को ही क्यों दिया जाता है। फिर तो ये ब्लेम कंपनी पर या उस शॉप पर दिया जाना चाहिए जहाँ से सामान पिकअप किया गया हो। आज से जब सामान देर से आता है तो डिलीवरी राइडर को कम पैसे क्यों दिए जाते हैं और जल्दी पहुँचने में ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर ऐसा टाइम फ्रेम वाला मैटर है ही नहीं तो फिर सभी डिलीवरी वालों को बराबर पैसे देने चाहिए, फिर चाहे वो डिलीवरी लेट में करे या फिर जल्दी। बाय द वे, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मैटर, कमेंट्स में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि राज्यसभा MP प्रियंका चतुर्वेदी ने अश्विनी वैष्णव को एक लेटर लिखा था ताकि ट्विटर पर जो ये कचरा चल रहा लड़कियों के कपड़ों को मिनिमाइज करने का वो बंद हो सके। तो ना इस चीज की रिगार्डिंग कुछ कंटेंट क्रिएटर भी सामने आ रहे हैं ताकि इस कचरे को फैलने से रोका जा सके। तो सडनली ज्ञान थेरेपी एक वीडियो शेयर करते हैं और वो क्या बोलते हैं इस ट्रेंड के रिगार्डिंग एड एलन मस्क जो कि ऐसे ट्विटर के CEO हैं उनके रिगार्डिंग आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। और ये इलन को कौन समझाए इस मूर्ख इंसान को कि इस तरीके से चीजों को प्रमोट करते हो। तुम्हारे वेस्टर्न कल्चर में होगा भाई ये सब, तुम्हारे यहाँ कुछ भी चलता है। हर कंट्री एक तरीके से नहीं बिहेव करती, हर तरह के लोग एक तरीके से उनका माइंड सेटअप नहीं है, मानते हो ना। तो ये इतना ओपन चीज है, इसको बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं माना जाता। फ्रीडम ऑफ इंटरनेट का यूज या किसी की फोटो को ऐसे पोस्ट करना आप बिल्कुल, ये फ्रीडम नहीं है, ये एक साइबर क्राइम है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।